युवराज सिंह के बारे में जी। क्योंकि पता हम एज क्रिकेट फैंस स्पेशली जो कि थोड़ा पहले से देखते आ रहे हैं क्रिकेट को, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एट द थॉट ऑफ कि यार युवराज सिंह कल को शायद इंडियन कोचिंग सेटअप में आ सकते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना ही होगा, एंड व्हाट बेटर देन दी आईपीएल। तो जैसे आपने कहा कि डीसी ने अप्रोच करा है, ऐसे रूमर्स थे कि जीटी भी अप्रोच कर रही है, एक दो टीम और भी अप्रोच कर रही है। फर्स्टली क्या ये सच है, एंड सेकेंडली अगर सच है तो वो क्यों नहीं आ रहे? पहले दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है। युवराज सिंह जो है ना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, युवराज सिंह के साथ एक एक क्लास जुड़ती है उनके साथ। वो जब लंदन में एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उन्हें मर्सिडीज एस क्लास चाहिए। ही इज नॉट समवन की इनोवा में बैठ के चले जाएंगे। अगेन इनोवा और मर्सिडीज वाले पैसे भिजवा सकते हैं स्पॉन्सरशिप के, बट मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ, उनके साथ ना आप एक नवाबी देखते हो। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और अभी मैं जब जिम्बाब्वे जा रहा था ना तो मैं नायरोबी में, हमारा हॉल्ट था, वहाँ पे मुझे शुभमन भी मिल गए। और मेरी शुभमन से काफ़ी बात हुई वहाँ पे। मैं युवराज सिंह को लेकर के तो बात नहीं हुई, बट शुभमन से अलग बात हुई। बट वहाँ पे जब मैं बात हो गई, मेरे को अचानक से, क्योंकि शुभमन है, युवराज का अचानक से दिमाग में आया वो वाला इंसिडेंट कि वो निकल रहे हैं, और उनमें ये था हमेशा से कि वो मैन ऑफ द मैच, पहला ही मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत कर निकल रहे हैं, डेब्यू मैच, और वो गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और चिल्लाते हैं नायरोबी की सड़कों पे कि हे मैं युवराज सिंह हूँ, मुझे पहचानो, मैं युवराज सिंह हूँ। फॉर रियल भाई, ये उनकी किताब का किस्सा है। ये उनकी किताब, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी कैंसर सर्वाइव करने के बाद लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो ये लिखते हैं उसमें। उनके दोस्त बताते हैं कि उन्हें ये चीज़ें चाहिए जो मैंने मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया आपको। तो वो थोड़ा सा हमारे एक परसेप्शन है दैट, और वो जब अभिषेक को भी ट्रेन करते हैं ना, अभिषेक जिम्बाब्वे में थे, अभिषेक ने उनसे बात करी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम युवराज सिंह लंदन में थे, तो वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। तो अमूमन तौर पर जब आप इन लोगों से बात करते हो तो टाइम देते हैं खिलाड़ियों को, पंजाब के क्रिकेटर्स के लिए हमेशा से खड़े रहते हैं, बट अगर आप उन्हें वो हार्ड ग्राइंड पे उतारोगे कि यार सुबह 3 बजे यहाँ पे पहुँचना है, दोपहर 3 बजे यहाँ पे पहुँचना है, रात को 9 बजे निकलना है, इस तरह का स्केड्यूल आपका 1.5-2 महीना 2.5 महीना रहने वाला है, और इसके इर्द गिर्द भी आपको पता करते रहना है कि खिलाड़ी कर क्या रहा है। आई थिंक फॉर अ प्लेयर लाइक युवराज सिंह इट्स टू मच, मुझे ऐसा लगता है। वो सोचते होंगे मुझे बचपन में बहुत करा दिया, सब अब नहीं करना है, मैं ग्राइंड बहुत कर चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत करने से बचते हैं, बट आई थिंक वो बड़ी चीजों के लिए बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है टू बी टोल्ड कि क्या करना है मुझे, वो नहीं, बोलो ना। अच्छा। उनको सचिन तेंदुलकर ने कहा हुआ है, मतलब बड़े स्टेचर के प्लेयर तो अभी राहुल द्रविड़ भी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, रिकी पॉन्टिंग, दीज आर ऑल बिग नेम्स यार। लेकिन और यूवी सचिन के साथ मुंबई में भी रह चुके हैं, है ना, जब बीच में रोहित शर्मा उनको लेकर आए थे अपने साथ। मेरा कहने का मतलब ये कि शायद युवराज सिंह को आप ये वाली चीज़ें करते हुए ना देखो कि हर सुबह टीम के साथ जो है वो 3 बजे ग्राउंड पे पहुंचना है, फिर 7-8 बजे, मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और अपने हिसाब से उन चीज़ों को कर सकते हैं कि यार मुझे अभिषेक को तैयार करना है, मेरे को पता है मैं इसे वीडियो कॉल में भी बात करके देखूंगा, बोलूंगा तो बात हो जाएगी। बट अगर आप मुझे कहोगे नहीं, 2.5 महीने का एक प्रॉपर स्केड्यूल है, और वो देश से बाहर ज़्यादा रहते हैं, अच्छा, अलग अलग चीज़ों की वजह से, स्पोर्ट्स कमिटमेंट्स हैं, आईसीसी ने जैसे अभी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना रखा था, तो इन चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बट इसके बावजूद भी अगर सचमुच में उनके पास कोई सही डील या फिर मतलब जिसमें उन्हें लगे कि विन विन सिचुएशन है यार, गुजरात के साथ नाम इसलिए जुड़ा था बिकॉज शुभमन इज वेरी क्लोज टू हिम, और उस समय पे आशीष नेहरा कंटिन्यू करेंगे या नहीं बात चल रही थी। करेक्ट। नाउ आशीष नेहरा कंटिन्यू करेंगे, दिस इज फॉर श्योर जी, और विक्रम सोलंकी भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्योंकि गिल और यूवी का एक कनेक्शन है, कोच उनको कोच कर चुके हैं, वो उनको सिखा चुके हैं, अभिषेक उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस समय पर चल रही थी। बट मुझे लगता है कि युवराज सिंह को अभी फिलहाल कोचिंग सेटअप के साथ जोड़ना, इंडियन टीम के साथ जोड़ना वोंट बी दैट इजी, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको युवराज सिंह को कुछ ऐसा उनके लिए डील होनी चाहिए कि हाँ उन्हें लगे कि हाँ यार सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। बिकॉज प्रैक्टिकली आपको ये भी देखना है ना कि क्रिकेट अब पीछे छूट चुकी है, अब उन्हें अपना जो अपनी जो जिंदगी चलानी है वो यहाँ से आगे इन्हीं सारी चीज़ों की बेसिस पे चलानी है। क्रिकेटर का स्पैन ऑफ करियर कितना होता है, स्पैन ऑफ टाइम उनके पास। सो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको देखनी है यूवी। प्रॉब्ली एज अ मेंटर में भी हम आगे देख सकते हो, इफ नॉट अ कोच। हाँ, मतलब देखो मेंटोर के तौर पर भी आपको फिर उसी पूरी एक्टिविटी में तो रहना ही है। एक आईपीएल टीम जो हम देखते हैं ना, उसका जो ये प्रैक्टिस ट्रैवल ये बहुत रिग्रेस होता है भाई। ये बहुत ईजी नहीं है। ये शायद आपको बहुत क्या बोलते हैं फैंटेसी टाइप की लगती होगी कि यार 5 स्टार होटल्स ट्रैवल लेकिन ये जब आप एक के बाद हर दिन चल रहा है, आपकी 60 दिन की जिंदगी में आपको ये नहीं पता है कि आप 3 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे आपको उठना है, फिर एक लोकल फ्लाइट पकड़नी है, फिर आपको किसी और शहर में जाना है, वहाँ पर आपको आराम करने का थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर आपको दोपहर में
फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है, फिर प्रैक्टिस के लिए जाना है, फिर मैच खेलना है। और ये सिर्फ मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ, ऐसे 14 मैचेस और ऐसे न जाने अनगिनत शहर और ऐसी अनगिनत फ्लाइट्स, ये बहुत ही रिग्रेस स्केड्यूल है। तो एज अ मेंटोर भी आपको इन सारी चीज़ों के साथ तो रहना ही है। तो मुझे ये लगता है कि ये शायद युवराज सिंह के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए या तो वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं, या फिर शायद किसी के पास इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। बिकॉज युवराज सिंह क्रीमी ले रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर आपको एज अ कोच वो चाहिए, उनके द्वारा जो बनाए गए खिलाड़ी हैं, वो देख लो आज क्या धमाका कर रहे हैं, चाहे वो शुभमन है, चाहे वो अभिषेक है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। आई थिंक एक पॉइंट ये भी है कि जैसे केकेआर में गंभीर थे और अभी आशीष नेहरा इज विद जीटी, तो एक प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू होती है, एक कोचेस की भी ब्रांड वैल्यू होती है। लाइक यू एसोसिएट गंभीर विद केकेआर, तो युवराज सिंह जब आते तो एक ब्रांड वैल्यू भी लेके आते हैं टीम के। एग्जैक्टली लेकर आते हैं। बट मुझे लगता है कि उनके साथ अभी आप देखो, उनके साथ ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने सीवी में कुछ वो दिखा नहीं सकते। ब्रांड वैल्यू आपके लिए काफ़ी हद तक तब असर करती है जब आपको लग रहा हो कि यार ये बंदा अगर जुड़ेगा ना तो इसके पास और क्या है करने को। तो कोचिंग के तौर पर जैसा इसलिए मैंने अभिषेक और शुभमन का नाम लिया कि दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो फट चुके हैं आईपीएल में। अभी आप शायद और ज़्यादा देखोगे दोनों को कि शुभमन का बल्ला 900 से ज़्यादा रन बना चुका है, अभिषेक को एक सीज़न के बेसिस पे टीम इंडिया मिल चुकी है। जबकि अभिषेक की अगर आप स्टोरी पढ़ोगे पीछे जाकर 2018, 2016, ही वॉज अ रियल प्रोडिजी वो थे। शुभमन गिल बहुत शानदार खिलाड़ी है, हमेशा से बड़े रन्स लगाता है, बट जैसे आप कहते हो ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो चीज़ शुभमन गिल थी। सॉरी, वो चीज़ अभिषेक शर्मा, जैसे कि लोग पृथ्वी शॉ के लिए कहते थे। पृथ्वी शॉ के लिए कहते थे, बट वो बहुत जल्दी चीज़ें इधर से उधर हो गई। बट जैसा मैंने कहा कि अभिषेक ने वो अब जीना शुरू की है, वो चीज़ बॉल कर सकते हैं, बैटिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेरे ख्याल से युवराज सिंह के पास शो करने के लिए ये है, लेकिन हाँ उनकी एक ब्रांड वैल्यू है और वो कहीं भी जाएंगे तो वो असर करेगी। टू गुड अ प्लेयर, तो वो चीज़ मुझे लगती है। बट शायद जितना असर एक ब्रांड वैल्यू प्लेयर को लेकर के करती है, उतना शायद कोचेस को लेकर के नहीं करती है उतना असर, until unless your name is MS धोनी। तो वो चीज़ है मेरे हिसाब से। प्लस पता है, मतलब फर्स्टली मुझे नहीं लगता कि ये एंगल युवराज सिंह कोच क्यों नहीं बन रही किसी ने सोचा होगा। पर्सनली मैंने भी सोचा था। बट सेकेंडली यार अभी उनकी एज ही क्या है, फॉर अ कोच ही इज टू यंग, बहुत साल बचे अभी। तो क्या गौतम इंडियन टीम को कोच कर रहे हैं, मतलब ही इज एन एक्सेप्शन। आशीष नेहरा ऑल्सो इज देयर, या वीरू कर चुके हैं पंजाब के साथ, वो जुड़ चुके हैं। उनके अगर आप समकालीन लोगों को देखेंगे, वो ऑलरेडी घुस चुके हैं, वो ऑलरेडी मतलब अलग घुस के छोड़ चुके हैं भाई। इनफैक्ट एक तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं अभी। हाँ, वीरू को अगर आप देखोगे, फिर आप गौती को देख लो, आशीष को देख लो, फिर जैक को देख लो, ये सारे क्या है मतलब। बजुपा एक एक्सेप्शन हो जाते हैं इसमें, उसके अलावा आपको सारे जो है वो कहीं ना कहीं इन रोल्स में घुसे हुए दिख रहे हैं भाई। आई होप दैट ही कम्स वेरी सून इन दिस सेटअप। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।